प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी ज़ेन बोध कथा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये जो छोटी छोटी बोध कथाएं होती है ना दोस्तों, ये कोई फिक्शन बेस्ड नहीं होती, इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन बेस्ड नहीं होती है। ये दो सद्गुरुओं के जीवन में घटी हुई सच्ची घटनाओं पे आधारित होती है। उनके जीवन का एक छोटा सा बाइट इन कथाओं में होता है। ये कथाओं से हमें अपने जीवन की भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें मिल सकती है। तो ये जो बोध कथा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसे गौर से सुनिएगा, बड़ा आनंद लीजिएगा इसका। कि ज़ेन गुरु बोकुजू अपने गुरु के यहाँ जब वो छोटे थे तो साफ सफाई का काम किया करते थे। गुरु के कमरे में उनके छोटे छोटे हाथ, और वो एक एक चीज को बड़े प्रेम से साफ सफाई किया करते थे। एक दिन अचानक उनके हाथ से एक बुद्ध की मूर्ति जमीन पे गिर के चकनाचूर हो गई। बोकुजू तो घबरा गए। उन्होंने उनको दो बातें पता थी उस मूर्ति के बारे में। एक तो गुरु को उस मूर्ति से बहुत प्यार था। वो गुरु रोज उस मूर्ति पे दो फूल चढ़ा के जाते थे। और दूसरी बात यह भी पता थी कि मेरे गुरु को उनके गुरु ने, जिनको उनके गुरु ने, जिनको उनके गुरु ने, जिनको उनके गुरु ने, ऐसे प्राचीनतम परंपराओं से ये मूर्ति गुरु गुरु पे गुरु, गुरु पे गुरु वश ये चली आ रही है। बोकुजू घबरा ही रहा था ये सब सोच के कि अचानक कमरे में गुरु का प्रवेश हुआ। गुरु का ध्यान भटकाने के लिए बोकुजू ने एक प्रश्न पूछा कि आदमी, इंसान कब मर जाता है? गुरु मुस्कुरा के कहता है कि जब उसका वक्त आ जाता है वो मर जाता है। बोकुजू के हाथों में, नन्हे नन्हे हाथों में वो मूर्ति के टुकड़े बोकुजू उस गुरु को देता है और कहता है कि यह बुद्ध की प्रतिमा का भी वक्त आ गया था, ये प्रतिमा भी मर गई है। ज़ेन गुरु खिलखिला के हंसता है और कहता है कि बोकुजू, तू जो मुझे समझा रहा है ना, ये बात अपने जीवन के लिए भी याद रखना। तेरे भी जीवन में बहुत सारी मूर्तियां टूटेंगी, बहुत सारे सपने टूटेंगे। तब तूने इस वाक्य को जरूर याद रखना कि इनका भी समय आ गया था। कहते हैं दोस्तों कि बोकुजू को जो संबोधि प्राप्त हुई थी, इस घटना से उनका पूरा जीवन बदल गया था, आमूल रूप से बदल गया था। और इस वाक्य का उनके संबोधि से बड़ा ही गहरा संबंध जुड़ गया था। तो दोस्तों, हमारे भी जीवन में जब भी कोई व्यक्ति हमसे विदा हो जाता है, चाहे वो शारीरिक रूप से विदा हो जाता है या मानसिक रूप से हो जाता है, या कोई हमारी चीज खो जाती है या टूट जाती है, तो यही समझना दोस्तों कि उसका वक्त आ गया था। बहुत बहुत शुक्रिया।